हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की क्लास आपके सीटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है कि आज के इस क्लास में जो आपकी लैंग्वेज आती है, देखिए अगर आपने कोई भी लैंग्वेज ले रखा हो, संस्कृत ले रखा हो, इंग्लिश ले रखा हो, हिंदी ले रखा हो, ठीक है, आप सभी को पता है कि इसमें 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है और 15 नंबर आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं, है ना। अगर आपने यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज ले रखी है तो हम लोग उसके पैसेज को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, अगर आपने इसके अलावा भी कोई लैंग्वेज ले रखी है या फिर इंग्लिश, संस्कृत या फिर मराठी, तो जो पैसेज को सॉल्व करने की जो अप्रोच होती है, जो तरीका होता है, वो एक ही होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको अदर जो लैंग्वेज है उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो आपके हिंदी में जो गद्यांश आते हैं उनके क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। उसके बाद में जो पद्यांश के क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, और जो पैसेज सॉल्व करने का जो अप्रोच है वही आपको एग्जैक्ट अप्लाई करना है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरे के पूरे पैसेज को रीड करने बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका होता है। इससे आपका सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में टाइम ही वेस्ट होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कौन सी अप्रोच अप्लाई करनी है वो अभी मैं आप लोग साथ में डिस्कस करूंगी। इसके अलावा आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी। आपको अभी, क्योंकि आपके पास टाइम है, तो आपको कम से कम 4 से 5 प्रैक्टिस, ठीक है, जो पैसेज वाली होती है उसको करके जरूर जाना है, ताकि आपका जो माइंड सेट है पैसेज के लिए वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो पाए और अपने एग्जाम में अच्छी तरीके से आप जो ये अप्रोच अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। पर देखते हैं किस तरीके से अपने एग्जाम में पैसेज को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेस कर सकते हैं, जिसका प्राइस बहुत ही कम है। और अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप उस नोट्स को अच्छी तरीके से रीड करके, जो मैंने मैराथन क्लासेस कराई है, सिर्फ उसको देख करके अपने सीटीपी में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। कि जो नोट्स है, ऐसा नहीं कि आपके 200-300 पेज के, ठीक है, बहुत ही मतलब शॉर्ट वे में बहुत ही अच्छे नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर जब भी आप पैसेज को सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर एक गलती कभी भी मत कीजिएगा कि सबसे पहले आप पैसेज को रीड करने बैठ गए, ठीक है। ये सबसे गलत तरीका होता है। तो आप पैसेज को रीड मत करिएगा अपने एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे, ठीक है। हमको सिर्फ यही वाली लाइन पकड़ लेनी है ना। जो क्वेश्चन में पूछ रखा है, एग्जैक्ट जो मेन लाइन है आपको वही पकड़ लेनी है और वही आपको अपने पैसेज में ढूंढना है, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं, है ना। वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है ना। अब चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब आपको यहाँ पर पैसेज को रीड नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ आपको जो लाइन लिखी हुई थी क्वेश्चन में वही ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर हल्का हल्का से हम लोग इसको देखते हुए चलेंगे कि हमें अपनी जो मेन वाली लाइन है उसको ढूंढना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मिल गया, इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे, ठीक है। अब देखिए, जब हमें ये लाइन मिल जाए तो सिर्फ हमें उसके आगे की 2 लाइन और उसके पीछे की 2 लाइन पढ़ लेनी है, उसी के आसपास हमको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं। कहते हैं, मनुष्य ने 9 से 10,000 साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी। वह भक्ति का मार्ग था। मानव इतिहास के इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। यानी कि कौन बुद्धिमान थे, जो 9 से 10,000 साल पहले के लोग थे, ठीक है। तो अब हमें ऑप्शन में हमें खोजना है, कहाँ पर दे रखा है, देखिए यहाँ पर दे रखा है सी ऑप्शन में, ठीक है, 9-10,000 वर्ष पूर्व के लोगों की। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हमें आगे बढ़ जाना है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, भक्ति योग का महत्व है, ठीक है। अब हमें क्या ढूंढना है अपने पैसेज में, भक्ति योग, ठीक है, भक्ति योग का महत्व, ठीक है, सिर्फ हमको यही ढूंढना है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक तो पैसेज को रीड कर लिया था, यहाँ तक तो हमें भक्ति योग या फिर भक्ति के महत्व इसकी तो बात की नहीं गई थी, ठीक है। भक्ति मार्ग हमें दिखा था, बट यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे मार्ग के बारे में पूछ ही नहीं रखा है, ठीक है। तो हम इसके आगे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हल्का हल्का से हम लोग देखते चलते हैं, ठीक है। इसको पूरा पढ़ना नहीं है, सिर्फ हल्का हल्का सा आपको देखते चलना है, ठीक है। कहीं पर जो आपका शब्द है वो लिखा हुआ आपको मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मिल गया, ठीक है, भक्ति योग को अपना लिया, है ना। भक्ति योग का महत्व या फिर भक्ति योग को अपना लिया, ठीक है। एग्जैक्ट वर्ड कभी कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट उसी के आसपास लिखा हुआ वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा और वहीं से आपको अपना आंसर निकाल लेना है ना। अब देखिए, इसके आगे की 2 लाइन और इसके पीछे की 2 लाइन आपको यहाँ पर रीड करनी है। अब देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर जो लाइन खींची होती है उसके बाद की ही लाइन आप रीड कीजिएगा, ठीक है। जब सुदूर अतीत में मनुष्य ने महसूस किया कि कर्मयोग और ज्ञान योग उन्हें सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे, तो उन्होंने तुरंत भक्ति योग को अपना लिया, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए, भक्ति योग का महत्व क्या है, वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ज्ञान योग की प्राप्ति में देखिए इसकी बात यहाँ पर नहीं हुई है, ठीक है। सापेक्ष दुनिया की प्राप्ति में इसकी भी बात नहीं हुई। कर्म योग की प्राप्ति में नहीं, इसकी भी बात नहीं हुई। यहाँ पर वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में बात हुई, ठीक है। बट यहाँ पर आपको एग्जैक्ट लिखा हुआ तो नहीं मिला, ठीक है। आप तो कहेंगे कि यहाँ पर एग्जैक्ट लिखा ही नहीं है ना। कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कि आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। देखिए, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया क्या है कि आप जो है लगभग 5 से 6
पैसेजों की प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आपका माइंड खुद ही इतना डेवलप हो जाएगा, ठीक है, कि पैसेज को किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, आप उस चीज़ का मतलब आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि आपका जो है एक तरीके से माइंड उतना डेवलप हो जाएगा, है ना, कि कहाँ पर कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझ पाएंगे। हालांकि 1 से 2 क्वेश्चन में ही आपको सिर्फ ऐसे देखने को मिलेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, डैश एवं डैश योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भक्ति मार्ग तो आपको पैसेज में कई जगह देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बट इसके जो आगे की लाइन है इसको भी आपको रीड करना पड़ेगा, भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे, ठीक है। ये लाइन कहाँ पर लिख रखी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पैसेज पे चलते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ तक तो रीड कर लिया था, यहाँ पर कहीं पर भी भक्ति मार्ग की बात नहीं हुई थी, यहाँ पर ऊपर हुई थी भक्ति मार्ग की बात, ठीक है, बट यहाँ पर भक्ति मार्ग को सशक्त मजबूत करने की बात नहीं की गई थी, ठीक है। तो ये तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है। इसके आगे हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग फटाफट से रीड करेंगे, जहाँ पर हमें भक्ति मार्ग दिखेगा उसको सशक्त करने की बात की जाएगी, वहीं पर हम रुकेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग हल्का हल्का सा देखते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है वह भक्ति मार्ग पर चलने, ठीक है, यहाँ पर भक्ति मार्ग पर चलने की बात की गई है, उसको सशक्त करने की बात नहीं की गई है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर यानी ये 2 योग भक्ति मार्ग को और मजबूत करेंगे, ठीक है, मजबूत करेंगे या फिर सशक्त करेंगे, बात एक ही है ना। कौन से 2 योग, देखिए यहाँ पर दे रखा है यह कर्म और ज्ञान योग का उज्जवल पक्ष है, यानी ये 2 योग भक्ति मार्ग को मजबूत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कर्म और ज्ञान योग की। तो चलिए हमें ऑप्शन में खोजना है कौन सा, कर्म और ज्ञान योग, ठीक है। पर आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कर्म योग और ज्ञान योग क्या करेंगे, भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में डैश का महत्व सर्वाधिक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो आपने पूरा पैसेज एक तरीके से हल्का हल्का सा करके रीड कर लिया था, अपना आंसर भी निकाल लिया था, ठीक है। अब हमें पूरे पैसेज के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया हो चुकी है कि कहाँ पर कौन सा शब्द हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात की गई थी क्वेश्चन में, मानव जीवन में सर्वाधिक किसका महत्व है, तो ये हमें कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने पहले ही कहा था कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, ठीक है। तो हम अपने ऑप्शन में खोजते हैं, है ना, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। मानव जीवन में डैश का महत्व सर्वाधिक था, तो किसका था, आध्यात्मिकता का। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है, इसको भी हम लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने हल्का हल्का सा रीड करते हुए चला था, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं एकमात्र मार्ग है, देखिए यहाँ पर सीधी लिखा हुआ मिल गया, ठीक है। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति ही उनके लिए एकमात्र मार्ग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भक्ति, है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपका, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से जो आपने इजीली जो क्वेश्चन है ना, इसको आप यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे अगर आप खुद, ठीक है। जब आप पैसेज को सॉल्व करेंगे तो अभी तो मैं बता रही हूँ तो हल्का सा मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, बट जब आप खुद सॉल्व करेंगे आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा, कम टाइम में आप जो है पैसेजों को सॉल्व कर पाएंगे। तो सेम यही वाली अप्रोच आपको अपने एग्जाम में भी अप्लाई करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर बता रही हूँ तो डायरेक्ट जाके एग्जाम में अप्लाई करें, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लगभग 5 से 6 पैसेजों की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका एक माइंड सेट पूरा क्रिएट हो जाएगा, आपको अपने एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा पैसेजों को सॉल्व कर लेंगे आपको पता चल जाएगा कहाँ पर कौन सी चीज़ हो सकती है, ठीक है, किस तरीके से चीज़ों को रीड करना है ना। तो यहाँ पर आपको लगभग 5 से 6 पैसेज सॉल्व करके अपने एग्जाम में जरूर जाने हैं, तभी जो है अपने एग्जाम में कम टाइम में पैसेजों को सॉल्व कर पाएंगे और इससे आपका टाइम बहुत बच जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ ये अप्रोच जरूर अप्लाई कीजिएगा, आपको बहुत ही यहाँ पर हेल्प मिलेगी, है ना। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं। मनुष्य ने पूर्वजों के, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, पूर्वजों के किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा था, ठीक है। तो इसको भी हम लोगों ने हल्का हल्का सा रीड किया था, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कहाँ पर हो सकता है हमारा। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है, मनुष्य आज अपने विकसित कर्म और ज्ञान योग के कारण और भी आगे बढ़ गया है, इस प्रकार अपने पूर्वजों की तुलना में वह भक्ति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता को अधिक तेजी से महसूस करेगा। यानी कि उसने जो है भक्ति योग को उतना महत्व नहीं दिया था जितना पूर्वजों ने दिया था, यानी कि वो किसकी महत्व को महसूस करेंगे, भक्ति योग की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिंपल सा आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विशेषण विशेष्य का उदाहरण। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर बेसिक ग्रामर के देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही इजी से होते हैं। अपने कॉमन सेंस के थ्रू भी आप इस जो है क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज जो सीटेट में जो पैसेज होते हैं उनमें अगर आप देखेंगे 3 से 4 क्वेश्चन जो ग्रामर के होते हैं उनको भी अगर आप देख के चले जाएंगे तो भी आप जो है ईजिली अपने जो है एग्जाम में क्वेश्चनों को कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर वगैरह रीड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पैसेज को सॉल्व कीजिए, वहीं से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य का उदाहरण पूछ रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे बुद्धिमान, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई विशेषता नहीं बताई जा रही है, उज्ज्वल पक्ष, ठीक है, अधिक तेजी, मानव इतिहास,
तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सापेक्ष का विलोम शब्द है, तो आप सभी को पता है कि सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, निरपेक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर निरापेक्ष दे रखा है, ठीक है, ये नहीं होगा, सापेक्ष का क्या होता है, निरपेक्ष होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये आप सभी को पता होगा। देखिए यहाँ पर पूछ रखा है समूह में भिन्न शब्द है, ठीक है, साल, मदद, तेजी, तो यहाँ पर सबसे अलग आपको कौन सा दिख रहा है, कर्म। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इनको जो है सीटेट के पैसेज भी सॉल्व करके चले जाएं तो भी इजीली आप इसको कर जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। पर हम लोगों ने गद्यांश के क्वेश्चनों को सॉल्व किया। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले पद्यांश, है ना। पद्यांश में देखिए आपको बहुत छोटा पद्यांश दे रखा है, तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक है, बट बहुत लंबा पद्यांश दे रखा है, तब आप क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पर जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कविता के अनुसार अपने स्वप्न को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं स्वप्न की बात कहाँ पर हुई है। ठीक है, जिन्हें अपने सपने पाने हैं बन जाते वे तो दीवाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन को रीड करेंगे। निष्ठा एवं इच्छा शक्ति का होना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पर इसी की बात की है कि अगर आपको अपने सपने पाने हैं तो उसके लिए आपको दीवाना होना पड़ेगा, यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, निष्ठा इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अनुकूल परिस्थितियों का होना, ठीक है, इसकी बात यहाँ पर नहीं की गई है। देखिए जो पद्यांश के क्वेश्चन होते हैं, है ना, उसमें आपको अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, माइंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट लिखी हुई लाइन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी तो बात नहीं हो रही। स्वप्न देखने से क्या आप अपने सपनों को पालेंगे, नहीं। ठीक है, धन संपदा का होना, यहाँ पर इसकी भी बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन को भी देखेंगे तो भी अपने करेक्ट ऑप्शन तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो पोएम दे रखी है इसमें क्या दे रखा है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। कर लक्ष्य जो सादा है तूने उसे पाने की कोशिश तो कर, चल आगे बढ़ तूफानों से ना डर, चल कश्ती उठा सागर में उतर, रात अंधेरी फिक्र है क्या। ठीक है, एक दिन आएगी अपनी शहर, है ना। तो यहाँ पर आपको आंसर देखना है। ठीक है, मानव को हरा देती है, नहीं, सदैव नहीं रहती है। देखिए जो सुख दुख आशा निराशा की स्थिति क्या है, सदैव नहीं रहती है, सदैव बनी रहती है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, आपको पैसेज के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए देख साफ साफ लिख रखा है। ठीक है, रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, सदैव बनी रहती है। ठीक है, मानव को सशक्त बनाती है, नहीं, जो सुख दुख और आशा निराशा की स्थिति है ये सदैव बनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शहर का अर्थ है, ठीक है, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर इजीली बता पाएंगे। यहाँ पर सीधे दे रखा है एक दिन आएगी अपनी शहर, तो क्या आएगी, यहाँ पर क्या मतलब हो सकता है शहर का। ठीक है, एक दिन आएगी अपनी सुबह, है ना, तो यहाँ पर शहर का मतलब क्या हो जाएगा, सुबह। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है। ठीक है, आपको यहाँ पर फिर से एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, इसमें देखिए कविता में क्या रखा है, जिन्हें अपने सपने पाने हैं बन जाते वो तो दीवाने हैं, गर लक्ष्य जो सादा है तूने उसे पाने की कोशिश तू कर, चल आगे बढ़ तूफानों से न डर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। ठीक है, तो यही क्या करेगी, जो ये वाली लाइन है यही मनुष्य के मनोबल को बढ़ाएगी। ठीक है, चल कश्ती उठा सागर में मतलब उतर, यानी कि अब कुछ कर। ठीक है, तो यहाँ पर इसी वाली पंक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा है, कविता में मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कविता का मुख्य स्वर क्या है। ठीक है, जो लाइन 2 से 3 बार ज्यादा रिपीट हुई है वही क्या होता है, कविता का मुख्य स्वर होता है। ठीक है, अब देखिए ये वाली लाइन आपका जो है एक बार यहाँ पर रिपीट हुई है, ठीक है, फिर यहाँ पर रिपीट हुई है, तो यही क्या है, कविता का आपके मुख्य स्वर है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि इससे रिलेटेड कहाँ पर हमें ऑप्शन में कुछ चीजें दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सादा है तूने नहीं सागर में उतर। ठीक है, चल कश्ती उठा सागर में उतर, ये वाली लाइन हमने देखा था कि 2 बार रिपीट हुई है, तो यही क्या है, कविता का आपका मुख्य स्वर है। तो यहाँ पर बी ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा है, फिक्र का समानार्थी शब्द है, तो सिंपल सी बात है, फिक्र का मतलब क्या होता है, चिंता करना, है ना। फिर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर चिता दे रखा है ना, एक से बिंदु का फर्क है, तो ये आपका होगा नहीं। चिता का मतलब तो आपका मतलब आप समझे रहोगे क्या है ना। यहाँ पर चिंता दे रखा है, फिक्र का मतलब क्या होता है, चिंता करना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से आपको अपनी उम्र सीट को जो है फिलअप करना है, क्योंकि एक बार अगर आपने अपनी उम्र में फिलअप कर दिया तो फिर आप ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते। ऑनलाइन वाले एग्जाम में तो आप चेंज भी कर सकते थे, ठीक है, बट आपका पेपर ऑफलाइन है, आप इसमें ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान से, ठीक है, जब आप जो है क्वेश्चन को रीड करें तो उसमें ऑप्शन को जरूर रीड कीजिए। जब 2 ऑप्शन आपको सिमिलर देखने को मिले ना, तो वहाँ पर देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे जनरली में, अच्छा फिक्र का मतलब तो चिंता होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे
हमारा फिलअप करके चले आएंगे, ठीक है। बट बाद में देखेंगे कि अरे यार मैंने तो गलती कर दी, तो ये गलती आपको नहीं करनी अपने एग्जाम में। ध्यान से ऑप्शन को देख लीजिएगा, अगर आपको 2 ऑप्शन सिमिलर देखने को मिले तो यहाँ पर देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन हमारा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो गलतियाँ आपसे एग्जाम में हो सकती हैं उसको भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर दे रही हूँ, क्योंकि देखिए एग्जाम में होता क्या है, प्रेशर क्रिएट रहता है हमारे माइंड में, ठीक है। क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, टाइम कम है ना, तो इस वजह से हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। जब आप घर पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको एक एक चीज़ एक एक पॉइंट पे आपका ध्यान होगा, बट जब आप एग्जाम में वही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपका ध्यान वहाँ पर होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ ताकि अपने एग्जाम में कम से कम मेरी बातों को तो मतलब एक बार याद करें, तो मतलब समझ में आए कि अच्छा मैम ने बोला था कि अगर 2 ऑप्शन सिमिलर दिखें, ठीक है, तो उसको एक बार चेक जरूर कर लेना कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो सकता है ना। तो ये सारी अप्रोच जो है आपको अपने एग्जाम में अप्लाई करनी है पैसेज को सॉल्व करते टाइम, ठीक है। चाहे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज हो या फिर आपकी संस्कृत लैंग्वेज हो, ठीक है। हिंदी के लिए तो मैंने आप लोगों को बता ही रखा है, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों की एक पैसेज की और क्लास ले लूँगी ताकि आपको और भी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो पाए, ठीक है। हालांकि जब आप खुद से सॉल्व करेंगे ये अप्रोच अप्लाई करके तो आप जो है ईजिली पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे। 2 से 3 पैसेज सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद में आपको पैसेज ईजी लगने लग जाएंगे, ठीक है। जब आप पहला पैसेज सॉल्व करेंगे तो उसमें हो सकता है कि आपको टाइम लगे, ठीक है। बट यहाँ पर जब आप 2 से 3, ठीक है, 4 से 5 पैसेज सॉल्व कर लेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि नहीं मेरा टाइम जो है यहाँ पर कम लग रहा है, ठीक है। तो इस अप्रोच से ही आपको अपने एग्जाम में पैसेज को सॉल्व करना है। पैसेज को पूरा रीड करने नहीं बैठ जाना है कि नहीं पूरा पैसेज रीड करेंगे उसके बाद में हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर हम ऑप्शन को ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत तरीका होता है। ये तो रही आपके सीटेट एग्जाम के जो पैसेज होते हैं जो हिंदी में आपके आए हुए थे, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ स्टूडेंट मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि उनका 2nd या फिर 3rd अटेम्प्ट से उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है तो वो क्या करें, ठीक है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जरूर लगाइए, ठीक है। बट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आप लगा रहे हैं सिर्फ लगाने से काम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाइए, है ना, उसमें आप एक चीज़ जरूर देख लीजिए कि किस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका सीडीपी में नंबर कम आ रहा है तो इसको अच्छी तरीके से रीड कीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके गलत हुए आप उस क्वेश्चन को मुझे स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, मैं आप लोगों को उसकी एक अलग से क्लास बना करके बता दूंगी, ठीक है। या फिर आप खुद से भी रीड कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें मुझे इसमें समझ में नहीं आई है। जैसे कि जीन पैजे से क्वेश्चन गलत हुए तो जीन पैजे की कंप्लीट थ्योरी पढ़ जाइए पूरा, है ना। बहुत ही सिंपल से चीज़ें हैं, है ना। आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है तभी आपको अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाते चले गए, इससे कुछ नहीं होता है ना। यहाँ पर आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आप लगा रहे हो उसका प्रॉपर एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पर किस सब्जेक्ट में मेरे नंबर कम आए हैं, ठीक है। कौन सा चैप्टर है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कौन से चैप्टर से मेरे नंबर जो है कट रहे हैं, तो उस चैप्टर को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए ताकि जो आपके नंबर है वो इंक्रीज हो और जब दोबारा वो क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उस क्वेश्चन को गलत ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर यहाँ पर सॉल्व करें, ठीक है। मैंने बताया सीडीपी में अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं या फिर खराब आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप क्या कीजिए फिर से देखिए कि कहाँ पर कौन से चैप्टर मुझे पढ़ने हैं अभी या फिर कौन से चैप्टर में मेरे नंबर जो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, कहाँ पर मुझे दिक्कत आ रही है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कि हिंदी में आपके नंबर कम आ रहे हैं, है ना, तो उसको भी सेम वही चीज़ देखिए कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई है वो चीज़ को सर्च की होगी। अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। आप जो है उन चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि एग्जाम में आपकी अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको गलत ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है लगभग 5 से 6 ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाइए, बट उसको प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, ठीक है। कहाँ पर किस सब्जेक्ट में, ठीक है, कितने क्वेश्चन मेरे गलत हुए, क्यों गलत हुए, है ना, कहाँ पर मुझे किस चैप्टर को समझने में दिक्कत आई, कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए। जैसे कि मान लीजिए आपका ईवीएस है, ठीक है, तो ईवीएस में जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो यहाँ पर मान लीजिए कि हाथी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ जाना है कि आपको जो जानवर है ना, उनमें दिक्कत हो रही है उनको समझने में, ठीक है। उसमें भी कौन से जानवर आप उनको एक जगह लिख लीजिए, उसके बारे में अच्छे तरीके से यूट्यूब पे आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर पढ़ लीजिए या फिर आप गूगल से सर्च करके देख लीजिए। बहुत सारे अभी आपके पास रिसोर्सेज मतलब उपलब्ध हैं, तो आप कई जगह से उन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लगे आप उसको नोट डाउन करते चलिए ताकि वो क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसको गलत ना करें, ठीक है। तो किस तरीके से जो अगर आप इस तरीके से सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज होगा, है ना। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाते चले गए उससे आपका नंबर इंक्रीज नहीं होगा। मैं बार बार बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाइए तो उसको प्रॉपर एनालिसिस भी कीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके सही भी हों उनको भी हल्का हल्का देख लीजिए कि आखिर ये क्वेश्चन मैंने सही क्यों किए थे, ठीक है, या फिर अगली बार ये क्वेश्चन जो है मुझसे गलत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको लगाना है, ठीक है। उसमें भी देखना है कि किस क्वेश्चन पे आप हल्का सा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। जो क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि अच्छा ये तो मुझे आता है, ठीक है, प्रॉपर मुझे समझ में आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप जो है
टिक करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, थोड़ा सा सोचना पड़ा, तो आप उसको जो है हल्का सा टिक करके रखिए कि इस क्वेश्चन को मुझे रीड करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लगा था, ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, है ना। दूसरी चीज़, जब आप पूरा जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर ले तो उसके बाद में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, ठीक है, कौन कौन सा जो है मुझे चैप्टर समझ में नहीं आया, कहाँ कहाँ से जो क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे, ठीक है, क्यों मेरे क्वेश्चन गलत हुए। तो इन सभी चीज़ों पर प्रॉपर अगर आप एनालिसिस करेंगे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी, ठीक है, ताकि जब आप दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाएं तो उसमें जो क्वेश्चन आया अगर वहाँ से रिलेट करके तो उसमें आप वो क्वेश्चन सही कर पाएँ, ठीक है। इसी तरह आप दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर एनालिसिस करेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो जो आपके नंबर है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें थी जो कि आप लोगों के बहुत सारे डाउट आए हुए थे, कमेंट आए हुए थे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये जो आपकी पैसेज की वीडियो काफ़ी छोटी वीडियो होती है, ठीक है, तो इसमें ही आप लोगों की जितने भी डाउट है उसको ले लिया जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी जो कि मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आप खोज पा रहे, तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर फोटो क्लिक करके उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं। मैं एक अलग से क्लास लेकर के उसमें सारे के सारे जो आपके डाउट वाले क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस कर दूँगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट, छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो अच्छी लगी। इससे होता कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा जो आपकी CDP की मैराथन क्लासेस उसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही आपके एग्जाम में आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है। और हिंदी पेडागोजी की मैराथन क्लास आपकी हो चुकी है, और हिंदी के जो क्वेश्चन है उनको भी जरूर देख के जाइएगा, है ना। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों का टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट PDF होती है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपके अगर कोई डाउट रह जाते हैं, कोई क्यूरियस रहती है तो आप मुझे नीचे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।